यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष आज सेशन लेके आपके समक्ष आए हुए हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी दिनांक 6 सितंबर 2023 को समय दोपहर 3:37 से 7 सितंबर 2023 समय 4:14 शाम तक ये अष्टमी तिथि रहेगी। जी हाँ मित्रों, शनिवार क्षमा करेंगे 6 सितंबर 2023 रात्रि 12 बजे की ये गोचर कुंडली आपके समक्ष दिखाई गई है मित्रों। जी हाँ मित्रों, पक्ष है भाद्रपद कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी, योग हर्षण और करण बाला। जी हाँ मित्रों, अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 से 3:37 से लेकर के 7 सितंबर 2023 4:14 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 को 9:20 सुबह से प्रारंभ होकर के 7 सितंबर 2023 सुबह 10:25 तक रहेंगी मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो इस समय भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो शुभ समय होगा मित्रों, रात्रि के 6 सितंबर 2023 रात्रि के 11:56 से लेकर के रात्रि 12:42 तक शुभ समय रहेगा मित्रों। और व्रत का पारण जो है वो 7 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 के बाद किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, व्रत के लिए हमें संकल्प लेना है। हमें तुलसी पत्र और गंगा जल को हाथ में लेकर के व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद के लिए कामना करना है कि व्रत जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। जी हाँ मित्रों, अगर हम पौराणिक कथा के बारे में अगर बात करें मित्रों, तो भाद्र कृष्ण पक्ष के अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और इसी जन्म ये 5250वां जन्मदिन हम भगवान श्री कृष्ण का मनाने जा रहे हैं मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें धन, यश, कीर्ति, मान सम्मान आदि प्रदान करने वाले हैं और इस समय हम भगवान श्री कृष्ण का संकल्प लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की हमें छवि की कामना करते हुए ये व्रत हमें धारण करना है मित्रों। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को लड्डू का भोग लगाना है और इस दिन खीरे का भी भोग लगा करके भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का भी यहाँ पर पाठ किया जाता है। भगवान कृष्ण की पौराणिक कथाओं को भी सुन करके हमें अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण की इस पौराणिक कथा को सुनने के बाद जो भी हमारी कामना है वो कामना भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरी होती है। चाहे वो पुत्र की कामना हो, चाहे हमारे जीवन के जो कठोर से कठोर, जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कोई रोग हो तो रोग से भी निवृत्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। जिस प्रकार द्वापर युग में कंस की आतताई से सारे ऋषि मुनि और सारे मथुरा के जो प्रजा थे वो दुखी थे, तो भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। जब जब कोई पाप या अनाचार हमारे देश में या इस दुनिया में जब अति हो जाता है तब भगवान को जन्म लेना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, तो इसी बुराई पर सच्चाई की जीत के लिए, अन्याय पर न्याय की जीत के लिए ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वो मनाया जाता है मित्रों। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वासुदेव को भी उन्होंने कारावास में बंद कर दिया मित्रों। एक दिन की बात है जब कंस अपने बहन को वो गोकुल छोड़ने जा रहे थे,
तो बीच में आकाशवाणी होती है कि देवकी के 8वें पुत्र से कंस की मृत्यु हो जाएगी। तो कंस इस बात से भयभीत होकर के वो देवकी के सभी संतानों को वासुदेव से देने के लिए कहा, और वासुदेव ने भी, क्योंकि वासुदेव जो है वो सत्य के पुजारी थे, इसलिए वो जैसे जैसे देवकी की संतान होती थी तो 8वें संतान को उन्होंने कंस को सौंप दिया, और कंस ने उन संतानों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। एक बार की बात है, जब 7वां संतान, जब देवकी के 8वें संतान का जन्म होता है तो 8वें संतान को लेकर के वासुदेव जो है वो नदी के पार करके वो गोकुल जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं नदी जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करती है, और चरण स्पर्श करके घनघोर बारिश होती है, और भगवान शेषनाग जी अपने छाया से उस भीषण वर्षा को वो रोकते हैं। और जैसे ही वसुदेव गोकुल पहुंचते हैं तो गोकुल पहुंचने के बाद वो माँ जो वीरणी थी, वीरणी की जो पुत्री है उसको वो लेकर के आते हैं। यशोदा का उस समय पुत्री का जन्म होता है, उस पुत्री को लेकर के वसुदेव जी मथुरा आते हैं, और मथुरा आने के बाद वो कारागार जो है वो स्वयं जो है वो टूट जाता है भगवान कृष्ण की कृपा से। और जैसे ही कंस को पता चलता है माँ देवकी के 8वें संतान की उत्पत्ति हो गई तो वो तुरंत कारागृह में आते हैं, और जो मात्र स्वरूपा, माया स्वरूपा जो देवी है उसको वो उसकी भी हत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आकाश में उड़कर, वायु में उड़ करके साक्षात मां स्वरूपा की स्वरूप में आकर के वो कंस को ये वचन कहती है कि तुझे मारने वाला इस दुनिया में जन्म ले चुका है, और देवकी के 8वें संतान के रूप में वो आपके काल बनकर आ चुका है। यह बात सुनकर के कंस जो है वो भयभीत हो जाते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण को वो ढूंढने के लिए मथुरा भेजते हैं, और पता नहीं नाना प्रकार के उनको मारने के लिए वो असुरों की सेना और माया का प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को वो मार नहीं पाते। और वही कृष्ण जब वो युवा किशोरावस्था में होते हैं तो उसी किशोरावस्था में वो मथुरा जाते हैं मित्रों, और मथुरा जाके वो कंस के आतताई का, कंस के पाप का और कंस के जो बुराइयां हैं उनका वो मर्दन करते हैं, कंस का वो संहार करते हैं। तो इस तरह से ये पावन पुनीत जो कथा इस समय हम व्रत रख करके, संकल्प रख करके हम जब सुनते हैं, हम पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारी मनोकामना सिद्ध होती है। जी हाँ मित्रों, यह अद्भुत संयोग है। कृष्ण पक्ष की भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और दिन है बुधवार। जी हाँ मित्रों, तो इस विशेष दिन को हमें गौ माता की भी सेवा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गौपालक थे, गाय चराने जाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण को इस समय दही मिश्री, क्योंकि मक्खन भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है मित्रों, तो हमें मक्खन का भोग जरूर लगाना है भगवान श्री कृष्ण को, और गौ माता की जरूर हमें सेवा करना है। गौ माता को हरा चारा खिलाना है, गौ माता को खिचड़ी हम खिला सकते हैं, गौ माता के लिए या गौ माता के नाम से हम दान भी कर सकते हैं मित्रों। तो इस तरह से इस पतित और पुनित जो पावन पर्व है भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी को आज हम भगवान कृष्ण की इस विशेष पर्व के रूप में, जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं मित्रों। तो इस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके, पूजा करके हम अपने जीवन को परमार्थ के दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है मित्रों, क्योंकि यही हमें मोक्ष प्रदान करेंगे, उस वैकुंठ के परम आनंद को हमें प्रदान करेंगे। उस परम आनंद के प्राप्ति के लिए और हमारे तथा हमारे परिवार और समाज के कल्याण के लिए यह जो पावन पर्व है वह पर्व हमारे लिए एक विशेष
पैगाम ले करके आए हैं मित्रों। हमारे जीवन के उन समस्त जो कष्ट है, जो परेशानी है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो हमारा अपमान हुआ है, तो वो हमारे साथ पूरी तरह से अब न्याय होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें वो पूरा सम्मान प्राप्त होगा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान। और जो जातक धन से संबंधित जो जातक अपने जीवन में तकलीफें या कष्ट भोग रहे थे, अब उन जातकों के तकलीफ और कष्ट दूर होंगे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतारी है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है मित्रों। तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर जरूर प्राप्त होगी। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर आप पाठ करिए मित्रों, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा यदि आप पर हो जाए तो माता लक्ष्मी की सहज कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और निश्चित रूप से आपके जीवन में जो दरिद्र है, जो आपके जीवन में जो अभाव है, जो आपके जीवन में जो कमी है, जो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो पा रही है, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है मित्रों, तो पूरे निष्ठा से, समर्पित भाव से संकल्प लेकर के आप इस व्रत का आप पारण करिए, इस व्रत का आप धारण करिए मित्रों। निश्चित रूप से मां लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके सारे मनोकामना पूर्ण होंगे, आपके सारे कष्ट, सारे रोग दूर होंगे। आपको परिवार में, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी मित्रों। जो राजनीति से जुड़े हुए मित्रों, उनके लिए भी ये प्रयोग, यह संकल्प, यह व्रत और यह पौराणिक कथा सुनने मात्र से ही उनके राजयोग फलित होंगे, उनको राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, उनके राजयोग के विशेष योग बनेंगे मित्रों। तो इस तरह से ये उपाय आप करने से भगवान कृष्ण की कृपा जरूर आपके ऊपर होगी मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंदित प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपने हमारे सेशन को बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर बनी रहे मित्रों। आपको पुनः नमस्कार, प्रणाम।